द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 जीएस पेपर 4 यानी कि एथिक्स पेपर 4। तो चलिए देखते हैं कैसा था ये प्रश्न पत्र। कल 29 तारीख में 2 प्रश्न पत्र बचे हैं, जीएस 5 और जीएस 6, जो कि वैकल्पिक विषय की जगह पर जोड़े गए हैं, तो उन्हें भी अवश्य देखिएगा, जो कि यूपी स्पेशल से हैं। तो चलिए देखते हैं जीएस पेपर 4 कैसा था। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर सेक्शन ए से, नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इनसाइट? लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है? हाउ डज इट हेल्प इन मोरल सिचुएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स? 8 अंक का ये प्रश्न है, 125 शब्दों में आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण करना है। इसमें पहला है सेवा भाव, स्पिरिट ऑफ सर्विस, और दूसरा है दृढ़ विश्वास का साहस, करेज ऑफ फर्म कन्विक्शन। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बालक अपने चतुर्दिक जो देखता है, यानी कि अपने चारों ओर जो देखता है उससे मूल्यों को सीखता है। इस कथन के आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका की विवेचना करनी है। ठीक है। ए चाइल्ड लर्न्स वैल्यूज बाई व्हाट ही ऑब्जर्व्स अराउंड हिम। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन द फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रों के मध्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र समय की मांग है। आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूचना का छिपाव, कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व का उल्लेख करना है। ठीक है, चर्चा करनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 अभिवृत्ति से संबंधित है। अभिवृत्ति के विभिन्न अवयवों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, तथा अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किन्हीं 2 महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए जिन्हें आप लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। डिस्कस एनी 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स विच यू कंसीडर इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट, जस्टिफाई योर आंसर। सिविल सेवकों के बीच उदारता और वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी आ सकता है। अपना सुझाव दीजिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 इमोशनल इंटेलिजेंस पर पूछा गया है। सुशासन और प्रशासन के लिए संवेगात्मक बुद्धि की व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर गुड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10 लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव, यानी कि सोशल इन्फ्लुएंस की क्या भूमिका है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बाद सेक्शन बी है, यहाँ पर 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। 12 अंक निर्धारित हैं। नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिकल गवर्नेंस? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सार्वजनिक नीतियाँ बनाते समय एक सिविल सेवक को केवल जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए और उन नीतियों को लागू करते समय उसमें संभावित अनपेक्षित परिणामों का अनुमान लगाने की दूरदर्शिता होनी चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए युक्ति और प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्या भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? टिप्पणी कीजिए। अच्छा प्रश्न पूछा गया है। नीति शास्त्र में मानव कर्म से क्या तात्पर्य है? मानव कर्म में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम की विवेचना कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय ह्यूमन एक्शन इन एथिक्स? डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ एथिकल इन ह्यूमन एक्शन। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, केस स्टडी। राजीव एक आदर्शवादी है, आइडियलिस्ट है। उसका विश्वास है कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। एक दिन वह सरकारी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहा था। उसने सड़क पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े देखा जो सहायता मांग रहा था। कोई सहायता के लिए सामने नहीं आया। राजीव घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया। उसने जीवन की रक्षा की, लेकिन इस कारण उसने सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसर को खो दिया। उपर्युक्त परिस्थिति के प्रकाश में राजीव के निर्णय पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ? उदाहरण के साथ समझाइए। डिस्कस विद सूटेबल एग्जांपल्स। 17 है, सोशल मीडिया पर। वर्तमान समय में सोशल मीडिया का उपयोग जनता की राय को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए किया भी जाता है। एक लोक सेवक होने के नाते आप इस मुद्दे का समाधान कैसे करेंगे? इसके बाद 18 है, ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमजोर एवं बेकार है। इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस। लेकिन सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान खतरनाक एवं भयानक। इस कथन से आप क्या समझते हैं? समझाइए। बट नॉलेज विदाउट
इंटीग्रिटी इज़ डेंजरस एंड टेरिबल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। और 19 है, लोक सेवक के द्वारा कर्तव्य निर्वहन ना करना एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय द पब्लिक सर्वेंट इज ए टाइप ऑफ करप्शन। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन लॉजिकली। और लास्ट क्वेश्चन है, उन रणनीतियों का वर्णन करें जो सिविल सेवक परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को दूर करने के लिए नियोजित कर सकते हैं और नई नीतियों तथा पहलों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को प्रभावी ढंग से राजी कर सकते हैं। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन। यूपी बीएसएस मुख्य परीक्षा 2023 जीएस क्वेश्चन पेपर 4 कल 5 और 6 है, उन्हें भी आप अवश्य देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।